जय हिंद साथियों, आपका इंतजार खत्म हो गया है। देखिए फरवरी 2022 का जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है ये तैयार हो चुका है। देखिए ये सीरीज जो है टोटल 2 पार्ट में चलेगी और पहले पार्ट में हम टोटल 300 प्रश्नों में से 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो में हम पूरे महीने का रिवीजन करेंगे और इसमें सभी अपॉइंटमेंट्स, जितनी योजनाएं परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं, जितने पुरस्कार सम्मान वितरित किए गए हैं, महत्वपूर्ण दिवस, उनकी थीम, सैन्य अभ्यास, साइंस टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, खेल जगत, पर्यावरण और विविध प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और सबसे ज़रूरी जो आपका बजट जो है 2022-23 है, ठीक है। तो बजट 2022-23 पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए बजट की स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाई है, उसको आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट वगैरह में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन सबसे पहले बता दूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि कौन सा देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। तो देखिए भारत सबसे अधिक अनार बेच रहा है बांग्लादेश को। और जो आपका 2020-21 का वित्तीय वर्ष था, इसमें भारत ने जो है कुल 68,502.9 टन अनार का निर्यात किया, किसको? बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए एक पुस्तक रिलीज हुई थी, फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है। इसको लिखा है डॉक्टर किरण बेदी ने, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं, ठीक है। और ये जो है आपकी जो है गवर्नर भी रह चुके हैं पुदुचेरी की। तो जो आपकी फियरलेस गवर्नेंस है, ये पुस्तक जो है डॉक्टर किरण बेदी की लिखी गई पुस्तक है, इसको अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए अनुसूचित जाति के उद्यमियों की बात हो रही है, तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति के उद्यमी कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन का खिताब किसने जीता। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन का खिताब जीता है एस्ले बार्टी ने। और देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है, जो आपका पुरुष युगल का खिताब था, इसको थांसी कोकी नाकिस और निक किर्जियोस की जोड़ी ने जीता था। और महिला युगल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सीनिया को कोवा की जोड़ी ने जीता था। और मिश्रित युगल का जो खिताब था, इसमें इसको जीता था क्रिस्टीना मलादेनोविक और इवान डोडिक की जोड़ी ने मिलकर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो आपका सीबीएसई है, जिसको अंग्रेजी में हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, तो उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए सीबीएसई का अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं विनीत जोशी, और इन्होंने इस पद पर मनोज आहूजा का स्थान लिया है। अगला है कि महिला एशिया कप हॉकी 2022 किसने जीता। तो देखिए महिला एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब जीता है जापान ने। और जापान ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराकर जो है महिला एशिया कप हॉकी 2022 जीता था। देखिए जो महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट था, तो ये जो है आपका 21 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक मस्कट ओमान में सुल्तान काबूस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। और इसमें जो सबसे खास बात रही, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकती है, देखिए इस प्रतियोगिता में यानी कि महिला एशिया कप हॉकी 2022 प्रतियोगिता में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता था। तो विनर कौन रहा? विनर रहा जापान, और भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता था। अगला है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व कुष्ठ रोग दिवस को हम 30 जनवरी को मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। अगला कि हाल ही में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 2022 महिला पैन अमेरिकन कप में अपना 6वां महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप खिताब जीता। तो देखिए अर्जेंटीना ने चिली को हराकर 2022 महिला पैन अमेरिका कप में अपना 6वां महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता था। नेक्स्ट है कि विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए इस दिवस को हम 30 जनवरी को हर साल मनाते हैं। और 2020 के लिए विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस की थीम रही गरीबी से संबंधित बीमारियों की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य समानता हासिल करना। और 2022 के लिए इसका नारा है उपेक्षा से देखभाल की ओर, यानी कि फ्रॉम नेग्लेक्ट टू केयर। अगला प्रश्न है कि 74वां शहीद दिवस कब मनाया गया। तो देखिए 74वां शहीद दिवस जो है ये 30 जनवरी 2022 को मनाया गया। अगला कि हाल ही में किस सिख समुदाय के एक भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और शिक्षाविद का निधन हो गया है। तो देखिए सिख समुदाय के
जो आपके बाबा इकबाल सिंह थे, ठीक है, इनका निधन हो गया है, जो कि भारत के एक प्रमुख सामाजिक आध्यात्मिक नेता थे और शिक्षाविद भी थे। अगला है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट का भाषण दिया था? ये प्रश्न आपका जो है यूपीएससी में भी पूछा गया था और कई सारे स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा चुका है अब तक। देखिए, जो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने साल 2020 में जो है सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। और इस बार की बात करें तो देखिए, अभी हाल ही में जो 1 फरवरी 2022 को बजट पेश हुआ था, इसमें जो है निर्मला सीतारमण ने अपना सबसे छोटा बजट भाषण दिया था अपने कार्यकाल के दौरान। और इनका बजट का जो भाषण था ये 90 मिनट का था, यानी कि 1.5 घंटे का था। अगला है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट्स के हस्तांतरण से होने वाली जो आय है, इस पर कितने प्रतिशत का जो है टैक्स लगेगा? तो देखिए, ये परसेंटेज है 30% का। अगला है कि हाल ही में 31 जनवरी 2022 को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान है ये कितने परसेंट रखा गया है? तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है ये रहेगा आपका 9.2%। अगला है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो देखिए, अभी हाल ही में जो बजट पेश हुआ उसमें बताया गया है कि अगले 3 सालों के दौरान भारत में टोटल 100 जो है प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। और 16वां प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा? तो देखिए, इन घरों की संख्या टोटल 60,000 है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और ये भी कार्य कर रही है, लोगों को आवास दे रही है जिनके पास घर नहीं है। अगला है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा? देखिए, ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगले 3 सालों में टोटल 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा। अभी हाल ही में इसकी घोषणा निर्मला सीतारमण, जो कि भारत के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश करते समय की थी। अगला है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर कितने टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा? तो देखिए, 12 से बढ़कर ये 200 हो जाएगा। फिर से सुनिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार जो पीएम ई विद्या है, इसके 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को जो है 12 से बढ़ाकर जो है अब इसके चैनलों को बढ़ाकर 200 कर दिया जाएगा। देखिए, ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैनल पे जो है बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा हाई स्कूल में है तो उसके लिए हाई स्कूल के जो सिलेबस के हैं उसके अनुसार जो है उस पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है टीवी चैनल पर, कभी कुछ, तो उसको मदद मिल जाती है, कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टीवी पर देख कर जो है वो मैथ्स वगैरह सीखता है, साइंस, हिंदी, इस सब की कोचिंग उसको फ्री में मिल जाती है। अगला है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का जो हाईवे है इसको तैयार किया जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार टोटल जो है 25,000 किलोमीटर जो है सड़कें बनाई जाएंगी, ठीक है। वित्त वर्ष 2023 में, यानी कि 2022-23 का जो वित्तीय वर्ष होगा, इसमें कुल 25,000 किलोमीटर लंबी जो है सड़कों का निर्माण किया जाएगा। अगला है कि 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए, 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट चैंपियनशिप में जो महिला एकल्स का खिताब था इसको जीता है उन्नति हुड्डा ने। अगला प्रश्न है कि 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए, 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किरण जाट ने जीता था। अगला है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, 2 फरवरी को हम हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, और 2022 के लिए इसकी थीम है लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, यानी कि वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। देखिए, ये दिन बहुत पूछा गया है क्योंकि ये एनवायरनमेंट से संबंधित है, ठीक है। तो 2 तारीख को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। अगला कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने पूरे भारत भर में शहरी गैस ढांचों की स्थापना के लिए अगले 8 साल में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो देखिए, जो अडानी टोटल गैस लिमिटेड है, ये पूरे भारत में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 सालों में कुल 20,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश करेगा।
नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों के दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को किया है? तो देखिए इस योजना का नाम है सेहत योजना। याद रखिएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों के दवाओं की होम डिलीवरी के लिए अभी हाल ही में सेहत योजना नाम की एक योजना को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? देखिए फर्स्ट इवेंट यानी कि कोई भी घटना पहली बार होती है, कोई कार्यक्रम पहली बार लॉन्च किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए भारत का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क है ये बनेगा मध्य प्रदेश में, और आपको बता दूं ये मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के लम्हेटा में बनाया जाएगा, और ये 35 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, 5 एकड़ जमीन पर। अगला है कि वित्त वर्ष 2025-26 या फिर 26-27 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है? देखिए एक अनुमान जारी किया गया था कि 2025-26 या फिर 2026-27 का जो वित्तीय वर्ष होगा तब तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान को सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया? तो देखिए जो एक क्रिकेटर हैं ब्रैंडन टेलर, ये जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, इनको 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने सबसे शक्तिशाली हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो देखिए इस हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण इसको किया है उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में टाटा स्काई ने खुद को किस नए नाम से रीब्रांड किया है? तो देखिए मार्केट में अब टाटा स्काई आपको जो है टाटा प्ले के नाम से मिलेगा। अगला है कि हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस नाम से अपने रिटेल स्टोर का उद्घाटन करके जो है खुदरा क्षेत्र में अपनी शुरुआत की है? तो देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपको लगता होगा नाम से कि ये पेट्रोलियम ही बेचता होगा केवल, लेकिन इसने जो है किराने की दुकान भी खोल ली है हैप्पी शॉप के नाम से, ठीक है। तो इसका रिटेल स्टोर जो है इसका नाम है हैप्पी शॉप। देखिए जो आपका HPCL है इसकी बात करें अगर, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अध्यक्ष हैं मुकेश कुमार सुराणा। और 31वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्पीतु गस्टर फेस्टिवल मनाया गया? तो देखिए स्पीतु गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया है। देखिए वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, कितना मज़ा आ रहा है पढ़ते वक्त। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है बहुत तेज़ी से बहुत कम समय में रिवाइज हो रहा है। इसको लाइक कर दीजिए, तरह इसके लिंक को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोग जो छूट रहे हैं वो भी इस सेशन से जुड़ जाएं। और इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमिताभ दयाल का निधन हो गया, वो क्या थे? तो देखिए अमिताभ दयाल ये एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। इनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। निधन हो गया इनका। नेक्स्ट है कि मराठी और हिंदी फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो देखिए रमेश देव नाम के एक अभिनेता थे, इनको भी आपने कई फिल्मों में देखा होगा। इनका निधन हो गया हाल ही में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जस्टिस उमर अता बंदियाल ये किस देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश बने? तो देखिए जो आपके उमर अता बंदियाल हैं ये जो है पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश बने हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए पाकिस्तान से रिलेटेड 4 प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वहाँ का PM कौन है, राष्ट्रपति कौन है, वहाँ का चीफ जस्टिस कौन है, और सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ का सेना का प्रमुख कौन है। ये चारों नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं इसमें से आपको एक प्रश्न एग्जाम में मिल जाएगा और 1 नंबर आपको मिल सकता है। अगला कि हाल ही में सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने किस देश की वीडियो गेम डेवलपर कंपनी बंगी इंक को कुल 3.6 बिलियन डॉलर में खरीदा है? तो देखिए जो आपका बंगी इंक कंपनी है ये अमेरिका का है, इसको खरीद लिया है सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने। नेक्स्ट है कि ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार कौन जो है विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है? तो देखिए जो आपका भारतीय जीवन बीमा निगम है, इसके बारे में गुड न्यूज़ ये है कि इसको ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए ब्रांड फाइनेंस के अनुसार जो आपका LIC है यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम है, इसका बाजार मूल्य 2022 तक है 43.40 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 59.21 अरब डॉलर। और 2027 तक 58.9 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की फर्म
द जेट ज़ीरो इमिशन ने जो है दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को विकसित किया है। तो देखिए जो आपका ये द जेट जीरो इमिशन कंपनी है, ठीक है, ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात का कंपनी है। इसने भी हाल ही में एक हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट जिसका नाम रखा गया है द जेट, इसको लॉन्च किया, जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस आईआईटी में किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र यानी कि ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को लॉन्च किया। तो देखिए ये आईआईटी आपका है आईआईटी धारवाड़। आपको बता दूं जो आपका ये किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र होगा, तो ये केंद्र जो है ये सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप सेमीफाइनल में दिखाई खेल भावना के लिए जो है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का पुरस्कार मिला है न्यूजीलैंड के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम क्या है, डेरिल मिशेल, ठीक है। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं डेरिल मिशेल, इनको क्या मिला है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021। 40वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर ने पैकेज फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, इन्होंने ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। 41वां की विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व कैंसर दिवस को हम 4 फरवरी को मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम रखी गई है क्लोज द केयर गैप। और अगला धमाकेदार प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? तो देखिए अमेरिका ने अनाउंसमेंट किया था फरवरी में कि ये कतर को जो है गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसने किस देश के 6 अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की 6वीं समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए ये देश आपका पाकिस्तान है। और अगला प्रश्न है कि मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का खिताब किसने जीता? तो देखिए मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 का खिताब जीता है डॉक्टर सफाक अख्तर ने, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई? तो देखिए भारत और रूस के बीच में यानी कि इंडिया और रसिया के बीच में अभी हाल ही में जो है फरवरी महीने में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता जो है आयोजित की गई थी। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पेन को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को की पार्टनरशिप में जो है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो देखिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड जो है इसने भी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था फरवरी महीने में। अगला है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो देखिए जो आपके नीरज चोपड़ा हैं जो कि एक जैवलिन थ्रोवर हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में। इनको भी हाल ही में 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु यानी कि आईआईएससी बेंगलुरु जो है इसने भारत के किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को स्थापित और चालू किया? तो देखिए परम प्रवेगा, इसका नाम रट लीजिए अगर आपको एक नंबर चाहिए। देखिए बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं और उनमें ये प्रश्न जो है निश्चित रूप से पूछा जाएगा, 400% इसकी गारंटी है। देखिए परम प्रवेगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था फरवरी महीने में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। तो इसको स्थापित करने के बाद चालू भी कर दिया गया। देखिए परम प्रवेगा के बारे में आपको बता दूं, ये किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, और ये भारत का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस को हम 4 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि बजट 2022-23 में खेलो इंडिया गेम्स के विकास के लिए कितने % जो है बजट की वृद्धि हुई है? तो देखिए टोटल 48% वृद्धि की गई है खेलो इंडिया गेम्स के विकास के लिए बजट में, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका भारत है
भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। इसका मुख्य कारण है चीन ने भारत और चीन के बीच गलवान घाटी संघर्ष में शामिल सेना अधिकारी जिनका नाम है की फैबाओ, ठीक है, इसको मसाल वाहक के रूप में चुना था। तो इसलिए भारत ने कहा कि इस कमीने को जो है आपने मसाल वाहक बना दिया, जिसने गलवान घाटी पे हमारे कई सारे जो है भारतीय सैनिकों पर हमला किया था, इसीलिए जो है हम आपका राजनयिक बहिष्कार करते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार की ओर से भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि जो एग्जिम बैंक है, इसने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के वित्त पोषण के लिए किस देश को $500 मिलियन की जो है ऋण सहायता प्रदान की है। तो देखिए ये $500 मिलियन की जो ऋण सहायता है ये श्रीलंका को मिली है। देखिए श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा गई है, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, तो एकदम दरिद्र होते जा रहा है, इसलिए इसने भारत से मदद मांगी है। भारत ने $500 मिलियन की मदद की है ताकि पेट्रोल वोट्रोल खरीद ले और गाड़ी मोटर चलते रहे। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की। तो देखिए ये प्लेस आपका रहा हैदराबाद, जहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी लगाया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति है? ये संत रामानुजाचार्य की जो है 216 फीट ऊंची मूर्ति है। अगला कि भारतीय एयरलाइन इंडिगो जो है इसने किस व्यक्ति को अपना प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। तो देखिए जो इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने इनका नाम है राहुल भाटिया। राहुल भाटिया जो है इसके संस्थापक भी हैं इंडिगो के। देखिए इंडिगो के ये पहले एमडी बने हैं राहुल भाटिया, क्योंकि अभी तक जो है इस इंडिगो कंपनी में कोई भी पद नहीं था प्रबंध निदेशक का, तो पद जनरेट हुआ और इसके पहले प्रबंध निदेशक बन गए राहुल भाटिया जी। और साथ में एक चीज़ और यार के इंडिगो जो आपका एयरलाइंस है, तो इंडिगो एयरलाइंस के जो वर्तमान में सीईओ है इनका नाम है और रोनोजॉय दत्ता। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है। तो देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार मिला। आइए थोड़ा सा हम झांकियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन कौन सी झांकियां रही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी जिसको पहला पुरस्कार मिला है, इसका विषय था एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। और जो दूसरी झांकी का जो सबसे बेस्ट झांकी चुनी गई गणतंत्र दिवस परेड में, तो देखिए जो दूसरा स्थान था ये पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने पर आधारित झांकी के लिए कर्नाटक को मिला। और तीसरा स्थान मेघालय को मेघालय के 50 साल के राज्य का दर्जा और महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और SHG यानी कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को श्रद्धांजलि पर आधारित झांकी के लिए मिला। तो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन रहा? पहले पे यूपी रहा, दूसरे पे आपका जो है कौन रहा? कर्नाटका, और तीसरे स्थान पर आपका रहा कौन? मेघालय। अगला कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी। देखिए सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है इसने बताया है कि जनवरी 2022 में यानी कि इस साल का जो जनवरी महीना था इसमें भारत की बेरोजगारी दर जो है 6.57% थी। और देखिए यहाँ पे राज्यवार जो है आंकड़ा दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिएगा कि किस राज्य में कितना बेरोजगारी दर रहा। अगला प्रश्न है कि ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन नामक उपन्यास में जो है किस क्रिकेटर को सुपर हीरो अथर्व के रूप में दर्शाया गया है यानी कि दिखाया गया है। तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी का फोटो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इनको जो है एक उपन्यास है अथर्व द ओरिजिन, इस उपन्यास में इनको जो है सुपर हीरो अथर्व के रूप में दिखाया गया है। अगला कि हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर जो आपका खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इन दोनों स्थलों को रामसर स्थल के रूप में जो है घोषित किया गया है। सवाल ये उठता है कि ये दोनों जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य कौन बना। तो देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। और अगला कि हाल ही में किस देश में 1400 साल पुराने बिना सिर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष मिले हैं। देखिए 1400 साल बहुत हो गया, ठीक है, तो 1400 साल पुराना जो है बिना सिर के घोड़े के पास दबा एक व्यक्ति का कंकाल मिला है जर्मनी में। और जो रिसर्चर यानी कि शोधकर्ता हैं उनका अनुमान है कि जो आदमी और घोड़े का ये अवशेष है इसको 1400 साल पहले
दफनाया गया होगा जब इस क्षेत्र पर जो है मेरोविंगियन राजवंश का शासन था। देखिए 1400 साल पहले लगभग जो है इस्लाम धर्म उसका उदय हुआ था। तो देखिए तब उस समय की बात है ये, ठीक है। अगला कि हाल ही में किस व्यक्ति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हम यूजीसी कहते हैं, तो यूजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो देखिए यूजीसी के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं एम जगदीश कुमार जी। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए नियुक्त किया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपकी हैं सोनाली सिंह। इनको वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मराठी और हिंदी फिल्मों के किस अभिनेता का निधन हो गया। तो देखिए मराठी और हिंदी फिल्मों के ये अभिनेता थे आपके रमेश देव। नेक्स्ट है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है। तो देखिए ये पुस्तक जो आपकी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसको नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। नेक्स्ट है कि इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए ये पुस्तक जो आपकी है इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लिखा है जे साई दीपक ने। देखिए अपने नोटबुक में एक पेज बनाइए, जितनी भी किताबें रिलीज हो रही हैं किताब का नाम लिखिए, साथ में सामने लिखिए कि किसने इसको लिखा है, और साथ में उसको लिख लीजिए कि ये किसके बारे में है, ठीक है। अगला कि हाल ही में किस तेलुगु लघु फिल्म ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती। तो देखिए जो आपका स्ट्रीट स्टूडेंट नाम का एक जो है तेलुगु लघु फिल्म यानी कि तेलुगु शॉर्ट फिल्म है, तो स्ट्रीट स्टूडेंट ने जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपका डीआरडीओ है इसके रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक बनाए गए हैं जी ए श्रीनिवास मूर्ति। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस गायिका का निधन हो गया। तो देखिए लता मंगेशकर जी का जो है फरवरी महीने में निधन हो गया था, काफ़ी दुख की बात है, पूरा देश जो है शोक में डूब गया था। अगला कि कैलेंडर वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। तो देखिए कैलेंडर वर्ष 2021 में 112.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका जो है भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। देखिए भारत के जो शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदार थे इसमें पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका है, और चाइना दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तीसरे स्थान पर था संयुक्त अरब अमीरात, चौथे स्थान पर सऊदी अरब, पांचवें स्थान पर स्विट्जरलैंड, छठवें स्थान पर हांगकांग, सातवें स्थान पर सिंगापुर, आठवें स्थान पर इराक, नवें स्थान पर इंडोनेशिया और 10वें स्थान पर दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य में स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने महाराष्ट्र में स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। नेक्स्ट है कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन गई है। तो देखिए 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है भारत, यानी कि भारत ने जो है कुल 1000 जो है वनडे मैच खेलने का जो है रिकॉर्ड बना दिया है। देखिए भारत के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया इस सूची में दूसरे स्थान पर है, इसने अब तक जो है कुल 958 जो है जो आपका वनडे मैच है इसको खेला है, और पाकिस्तान ने अब तक कुल 936 वनडे मैच खेले हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया। तो देखिए जो आपका भारत है, ठीक है, तो भारत की टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया है। भारत के लिए गौरव की बात है और आपके एग्जाम के लिए एक नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत ने इस साल इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जीत लिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर ने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए हेक्टर वेलर पेरू के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने। तो देखिए एनसीईआरटी के नए निदेशक बन गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। और अगला कि हाल ही में किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा डीएक्स 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा डीएक्स 2021 पुरस्कार दिया गया है कर्नाटक बैंक को। और अगला कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकीस का निधन हो गया।
तो देखिए क्रिस्टोस सार्थजेताकिस जो है ये ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे। और अगला कि हाल ही में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर शिक्षालय लॉन्च किया? तो देखिए ये राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर शिक्षालय लॉन्च किया था फरवरी महीने में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है? तो देखिए मध्य प्रदेश का जो आपका होशंगाबाद शहर है इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। साथ में और भी शहरों के नाम बदले हैं। तो होशंगाबाद नगर जो है अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। और मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी है ये कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। और मध्य प्रदेश का जो बाबई प्लेस है ये माखन नगर के नाम से जो है जाना जाएगा। अगला कि हाल ही में जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए एलआईसी ने किसके साथ समझौता किया? तो देखिए जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए एलआईसी ने जो है पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया है। अगला कि हाल ही में किस स्थान पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? तो देखिए दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये जयपुर में बना जाएगा। और जयपुर में ये 100 एकड़ से अधिक भूमि पर जयपुर दिल्ली बाईपास पर राजस्थान क्रिकेट अकादमी के द्वारा बनाया जाएगा। और इस स्टेडियम में 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। सवाल ये उठता है कि दुनिया का जो पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पे है? तो देखिए वर्तमान में जो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पर कुल 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। और दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये आपका ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। और इसमें कुल 1,24,000 दर्शक बैठ सकते हैं। और तीसरा वाला बनने जा रहा है जयपुर में। अगला कि उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? देखिए उत्तराखंड के वैसे पुराने जो ब्रांड एम्बेसडर थे ये थे ऋषभ पंत। लेकिन अभी हाल ही में फरवरी महीने में अक्षय कुमार को भी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। अगला कि हाल ही में B.R. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले किस अभिनेता का 74 साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए B.R. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले जो अभिनेता थे प्रवीण कुमार सोबती, 74 साल की उम्र में निधन हो गया इनका। नेक्स्ट है कि न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक पूरे देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े यानी कि जो आपके मेंबर होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए होते हैं उनकी बात हो रही है। तो एमएलए यानी कि विधायकों से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले लंबित थे? तो देखिए इन आपराधिक मामलों की संख्या है 4,984। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद देश में कोयले की मांग किस वर्ष तक 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में रहने की उम्मीद है? तो देखिए ये टारगेट ईयर है 2030 यानी कि 2030 तक जो है जो कोयले की डिमांड है ये कम होगी काफ़ी। ये केवल रह जाएगी 1.3 से 1.5 बिलियन टन के दायरे में। अगला कि हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए अमाउंट है 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के कितने वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी? तो देखिए पीएम मोदी ने अभी हाल ही में जो चौरी चौरा की घटना है इसके 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी थी। देखिए चौरी चौरा एक प्लेस है जो आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास स्थित है। अगला है कि हाल ही में किस देश में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने शासन की 70वीं वर्षगांठ मनाई? तो देखिए महारानी एलिजाबेथ जो है ये 70 साल से शासन कर रही है कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम पे। अगला है कि हाल ही में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने कौन सा राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन शुरू किया? तो देखिए मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ ने जो है AAST ऑपरेशन को शुरू किया है। और अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये आपका इसके नए निदेशक कौन बने हैं? देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं डॉक्टर S उन्नी कृष्णन नायर। और अभी इसरो के अध्यक्ष का नाम भी मैं बताऊंगा नए वाले का, उसको आप जो है वीडियो में आगे देखेंगे। अगला कि स्वतंत्र भारत में पहली क्षुद्र ग्रह खोजों का नेतृत्व करने वाले किस वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए स्वतंत्र भारत में जो एस्टेरॉइड्स जिनको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, तो एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह की मतलब खोज करने का नेतृत्व करने वाले जो एक वैज्ञानिक थे R राजा मोहन, इनका निधन हो गया।
अगला कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो देखिए वर्तमान में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। और नेक्स्ट है कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो देखिए भारत का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है इसने भी हाल ही में मलयालम भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगला कि भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में से एक मेडी बड़ी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो देखिए मेडी बड़ी के नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो देखिए बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनाई गई हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में कंचोत पर्व मनाया गया? तो देखिए कंचोत पर्व जो है जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया था। और अगला कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी कि सेफर इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? तो देखिए फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाता है, यानी कि जो फरवरी महीना होगा तो इसका जो दूसरा सप्ताह होगा उसके जस्ट दूसरे दिन जो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाएगा। और इसकी थीम रखी गई क्या? देखिए 2022 में जो आपका ये फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन जो सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया था, इसकी थीम थी एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए, यानी कि टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से कब तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के रूप में जो है मनाया? तो देखिए 14 से 18 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाया गया था। और 2022 के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम थी गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2020-21 में पीएम केयर्स फंड का जो कोष है ये 3 गुना बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो देखिए जो आपका 2020-21 का वित्तीय वर्ष था इसमें पीएम केयर्स फंड का जो कोष था ये 3 गुना बढ़कर हो गया 10,990.17 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया जिन्हें प्यार से कन्नड़ के कबीर के नाम से जाना जाता था? तो देखिए कन्नड़ के कबीर दास जी थे इब्राहिम सुतार, इनका निधन हो गया है। इनको पद्मश्री से अभी हाल ही में सम्मानित किया था भारत के राष्ट्रपति ने। 100वां प्रश्न है कि नासा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस वर्ष तक अपना संचालन जारी रखेगा और फिर प्रशांत महासागर में एक निर्जन क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा? इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा फिर से। देखिए नासा ने अभी हाल ही में बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये 2031 तक अपना संचालन जारी रखेगा और उसके बाद फिर पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में एक निर्जन क्षेत्र में जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। अगला कि हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद की टीम ने जो है अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो देखिए जो आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम थी अहमदाबाद की ये अब जो है गुजरात टाइटन के नाम से जानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि गुजरात में ही अहमदाबाद है और इसको अलग से थोड़ा सा बोलने में गलत लगता था। तो जो आपकी आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम अहमदाबाद थी ये गुजरात टाइटन्स के नाम से जानी जाएगी। अगला कि विश्व दलहन दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व दलहन दिवस को हम 10 फरवरी को मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम रखी गई है युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। 103वां प्रश्न है कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं एस किशोर। और अगला कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस भारतीय संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अभी हाल ही में इनसैट 4B नाम के एक भारतीय संचार उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया। 105वां कि 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए जो 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार है ये नितिन गडकरी को दिया गया है। देखिए इस पुरस्कार में 50,000 रुपये नकद और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। अगला कि 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन था? तो देखिए 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि सबसे अधिक पूरी दुनिया में भारतीय रिजर्व बैंक ने सोना खरीदा। देखिए 2021 में सोने का जो पहला सबसे बड़ा खरीदार था ये था सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, ठीक है, यानी कि जो केंद्रीय बैंक था थाईलैंड का, इसने सबसे अधिक 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा था। और भारत के आरबीआई ने कुल 77.5 मीट्रिक टन जो है सोना खरीदा था, जिसके बाद भारत का जो सोने का भंडार है ये 754.1 टन हो गया।
यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि वर्तमान में कुल 754.1 टन सोना मौजूद है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये किस राज्य में स्थापित होगा। तो देखिए भारत का जो पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया। तो देखिए जो इंस्टाग्राम है इसने फरवरी महीने में टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है संजय मल्होत्रा को वित्त मंत्रालय में जो है वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नामांकित किया गया है और इन्होंने देबाशीष पांडा का स्थान लिया इस पद पर। और 110वां प्रश्न है कि फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह। और 111वां प्रश्न है कि हाल ही में रोजर पे ने किस देश के फिनटेक स्टार्टअप करलिक का अधिग्रहण किया। तो देखिए रिजर्व पे ने जो है मलेशिया के फिनटेक स्टार्टअप करलिक का अधिग्रहण किया है। और अगला है कि विश्व यूनानी दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व यूनानी दिवस को 11 फरवरी को मनाते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए। तो देखिए अभी हाल ही में जो ग्रेट खली हैं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने विदेशों से ड्रोन की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ड्रोन जो है भारत में ही बनेंगे, भारत के लोग खरीदेंगे, इससे इसका प्रोडक्शन इंडिया में होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला है कि टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में इस्तांबुल तुर्की को जो है पहला स्थान मिला है। देखिए जो आपका ये टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 है इस सूची में रूस की राजधानी मॉस्को दूसरे पायदान पर है। और जो टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स है इसके मुताबिक 2021 में मुंबई भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर था। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुनीश्वर नाथ भंडारी किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने। तो देखिए मुनीश्वर नाथ भंडारी जो है ये मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे। और नेक्स्ट है कि दिसंबर 2024 तक कौन सा शहर देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बन जाएगा। देखिए बुलेट ट्रेन काफ़ी चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री जब भी जो है पहले भाषण देते थे कहते थे कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे और पूरे देश को इंतजार है कि बुलेट ट्रेन कब चलेगा। टारगेट 2024 का है। 2024 में पहली बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन होगा ये गुजरात के सूरत में बनाया जाएगा। अगला कि अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक को सागरिका घोष ने लिखा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस टनल को सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी। तो देखिए जो आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है इसने जो है अटल टनल को सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो है ये कब मनाता है। तो देखिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को हम 10 फरवरी को मनाते हैं। और 121वां है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व रेडियो दिवस को हम हर साल 13 फरवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया जाता है। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस है यह हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल भी हमने 13 फरवरी को मनाया। नेक्स्ट है कि भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए ये जो पुस्तक है भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स इसको राजीव कुमार भाटिया ने लिखा है। अगला कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाता है। तो देखिए राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस को हम 12 फरवरी को मनाते हैं। और अगला कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए जो आपका द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इसके 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग है इसमें भारत को 46वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए इस रैंकिंग में नॉर्वे पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरे, फिनलैंड तीसरे, स्वीडन चौथे, आइसलैंड पाँचवें, डेनमार्क छठवें, आयरलैंड सातवें, ताइवान आठवें, ऑस्ट्रेलिया नौवें और 10वें स्थान पर स्विट्जरलैंड है। अगला है कि हाल ही में HIV के सह खोजकर्ता नोबेल विजेता ल्यूक मॉन्टेग्नियर का निधन हो गया। ये किस देश के निवासी थे। तो देखिए जो आपके नोबेल विजेता ल्यूक मॉन्टेग्नियर हैं ये फ्रांस के निवासी थे जो कि HIV वायरस के सह खोजकर्ता थे और नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। ठीक है, निधन हो गया इनका। अगला है कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। तो देखिए टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने
एन चंद्रशेखरन को अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका तेलंगाना की राज्य सरकार है इसने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए फरवरी महीने में 3 साल के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। अगला है कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा निर्मित कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का 5वां अंतिम पोत ICGS सक्षम डिलीवर किया। तो देखिए जो आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है इसने भी हाल ही में ICGS सक्षम को जो है डिलीवर किया, जो कि जो है कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल यानी कि जो आपका CGOPV परियोजना है इसका 5वां और अंतिम युद्ध पोता। 130वां प्रश्न की हाल ही में नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया। तो देखिए नाबार्ड ने जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को लॉन्च किया था। 131वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो आपका है यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो आपका है उसको हम सेबी कहते हैं, तो सेबी ने किसकी अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर अपनी पहली सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। तो देखिए व्यक्ति आपके जो हैं जी महालिंगम, जिनकी अध्यक्षता में अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है सेबी ने। याद रखिएगा सेबी ने जो है जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर अपनी सलाहकार समिति का हाल ही में पुनर्गठन किया था। अगला कि 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगा। इस वर्ष इसका फोकस थीम देश कौन सा है। तो देखिए इस वर्ष इसका फोकस थीम देश होगा बांग्लादेश। और अगला कि हाल ही में किसने स्माइल नामक योजना शुरू की। तो देखिए स्माइल नामक योजना को शुरू किया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। और आपको बता दूं इस स्माइल नामक योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे जितने भी लोग हैं उनको कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। देखिए जो आपका स्माइल योजना है ठीक है, तो इस योजना के लिए 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल के लिए 365 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं जिन्होंने भी हाल ही में इसकी शुरुआत की थी ठीक है, इस किसी स्माइल नामक योजना की। अगला है कि हर साल की तिथि को तस्करी विरोधी दिवस यानी कि एंटी स्मगलिंग डे मनाया जाता है। तो देखिए तस्करी विरोधी दिवस को 11 फरवरी को मनाते हैं हर साल। और नेक्स्ट है कि हाल ही में नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर कितने किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। तो देखिए गंगा नदी पर जो है फरवरी महीने में कुल 14.5 किलोमीटर यानी कि 14.5 किलोमीटर के रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया था नितिन गडकरी ने। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखिए जो आपका ये पुल है ये बिहार के मुंगेर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 333B पर गंगा नदी पर बने जो है इस रेल सह सड़क पुल परियोजना का लागत जो है कितना है 696 करोड़ रुपए है ठीक है। और इस रेल सह सड़क पुल के बनने के बाद जो आपका बिहार का मुंगेर होगा, तो बिहार के मुंगेर से खगड़िया की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। और साथ ही मुंगेर से बेगूसराय की दूरी कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर से भी कम। अगला कि हाल ही में किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस योजना शुरू की गई। तो देखिए होप एक्सप्रेस योजना को महाराष्ट्र में शुरू किया गया, इसलिए कैंसर की रोकथाम के लिए। अगला कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर मालाबार हिल स्थित राजभवन में दरबार हाल का उद्घाटन किया। तो देखिए फरवरी महीने में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में स्थित मालाबार हिल में जो आपका राजभवन है तो उसमें दरबार हाल का इन्होंने उद्घाटन किया था। देखिए दरबार हाल में जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्यपाल होते हैं इनकी शपथ वपथ जो है होंगी अब जो है। अगला कि ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड में जो है किसे टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो देखिए ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड में जो है ऋषभ पंत को टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। और यहाँ पे ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड के बारे में डिटेल है कि इसको कौन सा पुरस्कार मिला, स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट था इसको मैंने प्रश्न के रूप में दे दिया, बाकी सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कि बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं पाल हेनरी सांडोगो दामिबा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने।
तो देखिए जो आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि ICAI है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं देवाशीष मित्रा। देखिए इसके अलावा जो आपके अनिकेत सुनील तलाटी हैं, इनको इस संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और अगला है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कब आयोजित होगा। तो देखिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण जो है 29 मई से 4 जून 2022 तक आयोजित होगा। अगला कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 शुरू किया। तो देखिए जेल वाणी FM 18.77 को शुरू किया है इंदौर सेंट्रल जेल ने। और अगला कि हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई। तो देखिए अभी हाल ही में जो क्वाड समूह की बैठक है, जो कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है, ठीक है। तो इसकी चौथी बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित की गई थी फरवरी महीने में। 144वां कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को जो है लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में जो घोषित किया। देखिए कोआला एक जानवर होता है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, खरगोश की तरह थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत भालू की तरह दिखता है। तो कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया गया ऑस्ट्रेलिया में। अगला कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के लागत से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये आपका अमाउंट है 26,275 करोड़ रुपए। याद रखिएगा केंद्र सरकार ने कुल 26,275 करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया। तो देखिए केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने टोटल 54 मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। और अगला कि सेल्स फोर्स ग्लोबल इंडिया डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडिया इंडेक्स 2022 में जो है भारत को जो है पहला स्थान यानी कि शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। और अगला है कि विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 11 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रूस और किस देश के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। तो देखिए रूस और जो आपका यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसको देखते हुए भारतीय दूतावास ने फरवरी महीने में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किया था कि भैया इस देश को जल्दी से छोड़ दो, यहाँ पे युद्ध होने वाला है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है जो कि 150वां प्रश्न भी है कि हाल ही में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है। तो देखिए असम का ये राष्ट्रीय उद्यान आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो ये वीडियो यहीं स्टॉप होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 151 से कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और जो हमारा डिटेल वाला PDF होता है उसको भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको मैं 1 तारीख को अपडेट कर दूंगा। तो एक बार फिर से वीडियो को देखकर रिवाइज कर डालिएगा। जय हिंद, जय भारत।